निकाल के दे, ठीक है, लेकिन मेरा रिस्क सबसे कम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है मुझे 40% मिले, 30 भी मिलेगा चलेगा, 25 भी मिलेगा चलेगा, 20 भी मिलेगा चलेगा, लेकिन रिस्क कम से कम होना चाहिए। मेरा अगर 1 लाख रुपए कहीं लगा तो वो 1 लाख रुपए का 90,000 या 99,000 नहीं होना चाहिए, वो 1,10,000 ही होना चाहिए। ये मेरा कंसर्न है समझाने का, क्योंकि पैसा नहीं जाना चाहिए, कैपिटल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कैपिटल को सेफ रखते हुए हम लोवेस्ट रिस्क की स्टॉक चुनेंगे। अच्छा, उसका स्टेप क्या होगा? सबसे पहले मैं कहता हूं, अभी सब करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं। एक वेबसाइट है टिकर टेप, अभी खोल के दिखाता हूं। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाओ, उसके बाद ये तरीके मैंने लिख रखे हैं, मैं करके दिखा देता हूं। मैंने यहां पे खोल रखा है टिकर टेप, फ्री है, लॉगिन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, यहां पर आ जाना है स्क्रीनर पर, स्क्रीनर पर नीचे आना, ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म जम्स, आप इस पर क्लिक कर दो। अच्छा, यहां पे समझिएगा सर, स्ट्रैटेजी 3 फिल्टर यहां पे लगे हुए हैं, सारे फिल्टर हटा दो, हमें कोई फिल्टर नहीं चाहिए। अच्छा, स्ट्रैटेजी में मैंने क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट एनी सेक्टर। देखो होता क्या है, बहुत सारी कंपनियां हैं, 5,000 से ज्यादा कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में। अब वो 5,000 से ज्यादा कंपनियां जो हैं अलग अलग सेक्टर को बिलोंग करती हैं। कोई फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, कोई आईटी की कंपनी है, कोई ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, कोई साबुन तेल मंजन बनाने वाली कंपनी है, अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर बहुत बढ़िया है, कौन सा सेक्टर खराब है, कौन से सेक्टर में मुझे जाना है, कौन से सेक्टर में मुझे नहीं जाना है? अब मैं नया आदमी हूं, मुझे तो पता नहीं भाई, तो मैं क्या करूंगा, इस टिकर टेप पर आकर के मैं एक लाइन से देख लूंगा भैया यहां पर कौन कौन से सेक्टर हैं, और मैं सारे सेक्टर को थोड़ा थोड़ा करके टच करूंगा, जाऊंगा उसमें और चीजें समझने की कोशिश करूंगा। कैसे बताता हूं। अब जैसे सबसे पहला सेक्टर आ रहा है कंज्यूमर। अब इस पे क्लिक करते ही देखो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। इस सेक्टर में कितनी कंपनियां? 726 कंपनियां आ रही हैं। इसके पहले जब हमने सेक्टर नहीं सेलेक्ट करा था तो लगभग 5,000 की कंपनी के आसपास आ रहा होगा। समझ आ रहा है ना? क्लियर है ना? पक्का, ठीक है। मेरी स्ट्रेटेजी क्या है? मैं कहता हूं सबसे पहले कोई भी सेक्टर ले लो, कोई भी सेक्टर हमने ले लिया जो पहला ऊपर आ रहा था। उसके बाद मैं कहता हूं पिक टॉप कंपनी बेस्ड ऑन मार्केट कैप। अब यहां पे एक सवाल उठ रहा होगा, दीपक बताओ, पुष्पे सवाल नहीं आया? मैंने एक वर्ड लिख दिया मार्केट कैप, ये समझ में आया? मैंने कहा पिक टॉप की कंपनी चूज करो मार्केट कैप के बेस पे। मार्केट कैप क्या होता है? हर कंपनी का कितना नेटवर्थ है, आप ये समझ लो औकात कितनी है कंपनी की, शुद्ध देसी भाषा में कितनी औकात है किसी कंपनी की, उसको मार्केट कैपिटल बोलते हैं। मार्केट कैपिटल कितने हजार करोड़ की कंपनी है। अब जैसे यहां पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, ये क्या दिखा रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख करोड़ की कंपनी है ये, ठीक। ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये, ऐसे ही। तो ये मार्केट कैप जिसका सबसे ज्यादा है, मतलब जिसकी सबसे बड़ी औकात है, उसके बेस पे मुझे ऊपर से नीचे क्रम में दिखाना। कौन से सेक्टर का? ये वाले सेक्टर का। तो ये वाले सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी जो ऊपर निकल के आ रही है, मारुति सुजुकी निकल के आ रही है। तो अगर मारुति सुजुकी सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, तो क्या मुझे इसी में पैसा लगा देना चाहिए? ये कैसे समझ में आएगा? स्ट्रैटेजी हमने जो लिखी थी उस पर आते हैं। मैंने क्या बोला? सबसे पहले कोई भी सेक्टर चूज कर लो, वो हमने कर लिया। फिर दूसरा मैंने बोला कि टॉप कंपनी चूज कर लो बेस्ड ऑन मार्केट कैप, हमने कर लिया, मारुति आ रही है। उसके बाद मैं कहता हूं कंपनी 20 साल पुरानी होनी चाहिए कम से कम। ये क्यों? अभी आगे बताऊंगा। मैं इसको खोल लेता हूं, देखता हूं 20 साल पुरानी है कि नहीं। इस पे क्लिक करो, फिर आप इस पे क्लिक करो। एक दिन का ये ग्राफ दिखा रहा है प्राइस कैसे ऊपर नीचे हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक वीक का ग्राफ है ये, प्राइस कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ये 1 महीने का है, 1 साल का है, और ये 5 साल का है। और ये मैक्स कर देने का मतलब कंपनी कब से लेके अभी तक मैक्स कर दिया मैंने। कंपनी देखो 3 जुलाई से लिस्टेड है सर स्टॉक मार्केट में, तो 20 साल तो हो गए, ठीक है, हो गए ना 20 साल। सर सन नहीं दिखाई दे रहा। 2003 है सर ये, या डेट 3 है? ये 2003 है,
ये जुलाई 03 जो लिखा है ना, 3 तारीख नहीं है, ये 2003 है, ठीक है, 2003, 2007, 2011 ऐसे करके है। अच्छा, मेरा क्या क्राइटेरिया था? सबसे पहले सेक्टर हमने कोई भी ले लिया, टॉप की कंपनी चूज करो, कंपनी मस्ट बी 20 साल पुरानी, 20 साल पुरानी है ना, 20 साल पुरानी है। तो अभी तक मेरे सारे क्राइटेरिया पे मारुति सुजुकी फिट हो रहा है। अभी और देखते हैं अगला मैं कहता हूं CAGR मस्ट बी 20%। अब एक नई चीज CAGR फिर मैं कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या मतलब था? एवरेज हर साल रिटर्न उस कंपनी ने अब तक कम से कम 20% दिया होना चाहिए। मतलब अगर मैं 20 साल की बात कर रहा हूं तो 20 साल में हर साल लगभग CAGR औसतन हर साल का रिटर्न 20% होना चाहिए। क्या मारुति ऐसा दे रही है? आओ देखता हूं। 7500%, 7503% इसने 20 साल में अभी तक दिया है, लगभग 20 साल, क्योंकि 2003 से है ये, तो 20 साल 21 साल, हाँ 20 साल हो गया। तो 7503% तो टोटल है, हर साल का मैं कैसे निकालूंगा? CAGR एक कैलकुलेटर आता है, CAGR कैलकुलेटर, कई सारे खुल के आ गए, कोई भी खोल लो आप। समझ में आ रहा है CAGR कैलकुलेटर हम क्यों लेकर के आ रहे हैं? 20 साल में तो उसने दिया 7000%, लेकिन क्या पता पिछले 5 साल में 50% भी ना दिया हो सकता है ना। तो हम एक समझना चाह रहे हैं कि भैया एवरेज इसका हर साल का क्या रिकॉर्ड है। तो यहां पर इनिशियल वैल्यू हमें डालना है, फाइनल वैल्यू डालना है, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ये CAGR निकाल के दे देगा। तो मैं क्या करता हूं, इनिशियल वैल्यू का मतलब इस टाइम पर इसके स्टॉक की प्राइस क्या थी। आजा भैया, 197 रुपए इसके स्टॉक का प्राइस था 2003 में। तो मैं डाल देता हूं, कहां गया, 197 रुपए, $197, ठीक है। इनिशियल वैल्यू मैंने डाल दिया, फाइनल वैल्यू क्या मैं डालूंगा? आज का, अभी का क्या प्राइस है भाई। तो अभी का जब मैं देखता हूं तो ये तो हाई है, नहीं ये हाई है कि मतलब इतने टाइम में ये हाईएस्ट इसका प्राइस 13,000 रुपए गया है। लेकिन अभी का आप यहां क्लिक कर दो, लास्ट 12,492, ठीक है। मैं 12,500 ले लेता हूं मोटा मोटी, 12,500 ले लिया मैंने, ठीक है। कितने सालों में? 20 सालों में। हाँ, CAGR कितना निकल के रहा है? मतलब औसतन हर साल इसने 23% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो अभी तक हमारे क्राइटेरिया में क्या फिट हो रहा है? मैंने क्या बोला? कंपनी CAGR मस्ट बी 20% से तो ऊपर होना चाहिए। उसके बाद मैं कह रहा हूं कंटिन्यूअस ग्रोथ एवरी ईयर, हर साल इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी साल इसने 10% दिया, किसी साल -10% भी हो, -5% भी हो, मतलब किसी साल लॉस में रही हो कंपनी, मुझे वो भी देखना है। अब कैसे देखूं मैं इसको? हाँ, वैसे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वगैरह सब पढ़ सकते हो इसी वेबसाइट पर, लेकिन हमारा क्राइटेरिया क्या है? हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे को ज़्यादा टेक्निकल नहीं आता और ज़्यादा समय भी नहीं लगाना। तो आपको मोटा मोटी ये चार्ट देख करके ही समझ में आ जाता है कि ये देखो सर, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यहाँ मेजर बहुत ज़्यादा अप डाउन रहा है, लेकिन एट द एंड 20 साल में कंपनी बढ़ती रही है। लेकिन मैं एक शक पैदा कर रहा है कि यहाँ से